Good morning, students. Today I am explaining you the chapter number 13, नाम is Strange Incidents, अजीब घटनाएं. Let's start. Lives of great personalities are full of incidents. ग्रेट पर्सन्स की लाइफ इंसिडेंट से भरी होती है क्योंकि वे अपनी लाइफ में कुछ अलग करते हैं जिससे उन्हें प्राउड फील होता है. सम ऑफ देम आर हाईली इंस्पायरिंग. उनमें से कुछ पर्सन्स बहुत ही इंस्पायरिंग हैं जिनके बारे में हम पढ़कर इंस्पायर होते हैं. रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ एंड नो अबाउट द इंसिडेंट्स ऑफ देयर लाइव्स. नीचे कुछ पर्सन्स को पहचाने और उनकी लाइफ के इंसिडेंट्स के बारे में जाने. राइट देयर नेम्स. यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स. उनके नेम लिखने हैं हेल्प बॉक्स का यूज़ करके. एंड फर्स्ट इज ही इन्वेंटेड डायनामाइट. उन्होंने डायनामाइट की खोज की. एंड he did not want to be remembered after his death as a propagator of violence. वे वायलेंस की प्रोपेगेटर यानी प्रचारक जो फैलाता है हर चीज़ को, तो वायलेंस के प्रचारक थे वे के तौर में अपनी डेथ के बाद याद नहीं करना चाहते थे. सो वो कुछ अलग करना चाहते थे. सो ही मेड हिज लास्ट विल एंड डोनेटेड हिज एंटायर वेल्थ टू इंस्टीट्यूट द नोबल प्राइज़. सो उन्होंने उनकी अपनी लास्ट विश पूरी की और अपनी पूरी सेविंग को नोबल प्राइज़ देने के लिए डोनेट कर दिया. तो उन्होंने अपनी लाइफ में 2 इंसिडेंट्स स्ट्रेंज इंसिडेंट किए. तो ये कौन है पर्सन? सी द हेल्प बॉक्स एंड फिल द डी ऑप्शन. ही वॉज अल्फ्रेड नोबल. डी ऑप्शन को फिल करें. ये अल्फ्रेड नोबल थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की एंड इन्हीं के नाम पे नोबल प्राइज़ चलता है जो अलग अलग फील्ड में मिलता है. नेक्स्ट, शी वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड. शी पास्ड अ लॉ विच फोर्स्ड एवरीवन एक्सेप्ट द रिच टू वियर ए फ्लैट कैप ऑन संडे. वह इंग्लैंड एंड आयरलैंड की क्वीन थी. इन्होंने एक लॉ डिक्लेयर किया कि रिच पर्सन एंड सभी से एक्सपेक्ट किया कि वे सब संडे को एक फ्लैट कैप पहनने के लिए फोर्स किया इन्होंने. ये इनका लॉ था. तो ये कौन है जो इंग्लैंड एंड आयरलैंड की क्वीन भी थी एंड कैप के लिए फोर्स किया? शी इज़ सी द हेल्प बॉक्स एंड फिल द बी ऑप्शन. एलिजाबेथ फर्स्ट. तो ये एलिजाबेथ फर्स्ट थी जो इंग्लैंड एंड आयरलैंड की क्वीन थी. साथ में इन्होंने रिच पर्सन एंड सभी के लिए कैप संडे को पहनने के लिए फोर्स भी किया. तो फिल करें एलिजाबेथ फर्स्ट. नेक्स्ट, थर्ड नंबर, शी डिस्कवर्ड रेडियम एंड वॉन द नोबल प्राइज़. ट्विंस. इन्होंने रेडियम की खोज की और 2 बार नोबल प्राइज़ जीता. शी वॉज नॉट अलाउड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द प्रेस्टिजियस फ्रेंच अकेडमी बिकॉज शी वॉज ए वुमेन. उन्हें प्रेस्टिजियस फ्रेंच अकेडमी का मेंबर बनने की परमिशन नहीं थी क्योंकि वे एक वुमेन थी. हु इज़ दैट पर्सन? See the help box and fill E option, Marie Curie. That person was Marie Curie. तो ये मैरी क्यूरी थी जिन्होंने 2 बार नोबल प्राइज़ जीता है एंड रेडियम की खोज की है एंड वीमन होने की वजह से ये प्रेस्टिजियस फ्रेंच अकेडमी की मेंबर नहीं बन सकी. नेक्स्ट एंड फोर्थ, he was the first president of the United States of America. वे USA के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे. he was the only president who did not reside in White House, Washington DC. वे एक अकेले प्रेसिडेंट थे जो वाइट हाउस जो वॉशिंगटन DC में है उसमें ये नहीं रहते थे. एंड he is the only person whose birthday is a holiday all across the USA. एंड वे अकेले ऐसे पर्सन थे जिनके बर्थडे पर पूरे USA में हॉलीडे रहता था. हु इज़ दैट पर्सन?
see the help box and fill the C option जॉर्ज वाशिंगटन। तो ये जॉर्ज वाशिंगटन थे जो यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, साथ में ये वाइट हाउस में नहीं रहते थे एंड इनके बर्थडे पर पूरे यूएसए में हॉलीडे रहता था। Now next and last, fifth, he is regarded as the father of modern physics। उन्हें modern physics का father माना जाता है। He was once offered the presidency of Israel but he declined, saying that he had no heads for problems। लेकिन उन्हें एक बार इज़राइल प्रेसिडेंसी के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि प्रॉब्लम्स के लिए उनके पास कोई हेड्स यानी प्रमुख नहीं है। इट मीन्स उनके पास कोई मेन सॉल्यूशन नहीं है। When he died, his final words died with him because the nurse at his side did not understand German। जब उनकी डेथ हो गई तो उनके लास्ट वर्ड्स की भी उनके साथ डेथ हो गई, क्योंकि उनकी ओर से जो नर्स थी वो जर्मन लैंग्वेज को नहीं समझ पाई। Who was that person? See the help box and fill the Albert Einstein। That person was Albert Einstein, जो मॉडर्न फिजिक्स के फादर कहे जाते हैं एंड इनको इज़राइल की प्रेसिडेंसी के लिए भी कहा गया था, बट इन्होंने मना कर दिया। तो ये थे आपके स्ट्रेंज इंसिडेंट्स विथ स्ट्रेंज पर्सन्स। इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अलग करके अपना नाम किया है। आज ये लोग नहीं हैं बट इनका नाम चलता है। सो हमें भी अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहिए, कुछ ना कुछ इनोवेटिव वर्क आप करते रहें, जिससे आपको और आपके पेरेंट्स को प्राउड फील होता है। Dear students, we have completed this chapter. You have to do work carefully and revise this chapter regularly. Also maintain a notebook. Have a good day. Thank you.